नमस्ते मित्रों। तो जैसे पिछली बार आपने देखा कि हमने ये सॉल्व किया, हमने बहुत मेहनत की, अच्छे से सॉल्व भी हो गया। आगे के कुछ करेक्शंस है बालों के, वो हम करके रखेंगे। उसके लिए भी ज़्यादा वीडियोस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट मीनवाइल हमें ये भी करना है कि अब जैसे बालों को सॉल्व किया, वैसे माला है, उसके बाद इनका गोल्डन हार है, जो ऑफकोर्स टफ है लेकिन करना भी पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। और उसके साथ साथ हमारे पास धोती है जो बहुत ज़्यादा टफ होगी। तो और भी चीज़ें हैं जैसे कि उनका खेश जो हमने बनाया ही नहीं, बट अगर मुझे लगता है कि अगर खेश नहीं भी बनाए तो भी चलेगा, क्योंकि अगर कोई एक्शन वॉरियर कंडीशन में है, वॉर कंडीशन में है, तो हमें खेश की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर बनाना है तो वो भी बन जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हमें ये देखना पड़ेगा कि उसका एनिमेशन कैसे करेंगे। बट हाँ, ये एक चीज़ है जो कॉम्प्लेक्स हो सकती है। कई सारे टेक्निक्स है इसके लिए, खास करके ऐसी चीज़ों के लिए। ये हैंग हो रहा है, बॉडी के मूवमेंट के हिसाब से उनकी अपनी खुद की भी मूवमेंट होगी, तो इन चीज़ों को कैसे सॉल्व किया जाए। मैंने कुछ शुरुआत में ये मॉडल बना तो दिया, लेकिन थोड़ी सी गलती मैंने इसमें भी की है जो मैंने सुधार कर रखी है, जैसे कि एरे और कर्व और सब डिवीज़न अगर ना भी यूज़ करे तो भी ठीक है, बट कर्व को यूज़ करना पड़ेगा। अगर मैं सब डिवीज़न बंद भी कर दूँ तो नो प्रॉब्लम, कुछ ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं दिख रहा। यहाँ से भी सब डिवीजन्स में बंद कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए अगर मैं सब डिवीज़न हटा भी दूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको सेव करते हैं। तो मुद्दा ये है इसमें कि हमें एनिमेशन में इन हार को, इन नेकलेसेस को ऐसे रिग करना है जो इसमें अच्छे से इस मूवमेंट, इनकी जो भीमसेन की जो मूवमेंट है उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाए। तो एक तो बहुत हैवी ह्यूज बॉडी स्टाइल है, तो ऑफकोर्स बॉडी मूवमेंट भी वैसा होगा, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा जो भी बॉडी ज्वेलरीज होंगी, जैसे ख़ास करके ये हार और वो सब अच्छे मूवमेंट के साथ होना चाहिए। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि इनको बोन रिग दे दिया और मैन्युअली इनको झुलाते रहें। हम उंगलियां, बाल, ये सब चीज़ों को मैन्युअली करते रहेंगे तो कितना समय लग जाएगा एक पोज देने में, और फिर उसको दूसरे फ्रेम पर और फाइन पोज में रिफाइन करते जाना बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा टेक्निकल टास्क हो जाएगा, और 2D एनिमेशन जैसे मेहनत वाले काम हो जाएंगे। एक एक फ्रेम पर ध्यान देना पड़ेगा। वैसे हर बार देना पड़ता है, लेकिन ये ऐसे नहीं चलेगा। तो इसके लिए एक टेक्निक मैंने ढूंढ निकाली है, जिसे मैंने भी कभी ट्राई नहीं किया। मैं आपके सामने ट्राई करूँगा पहले डमी कैरेक्टर पे। तो मैं आपको डमी कैरेक्टर दिखा देता हूँ। हमने पिछली बार भी डमी कैरेक्टर को चेक किया था। तो वो डमी कैरेक्टर है ये वाला, 78 फ्रेम्स में ये सेट है, और मैंने मिक्सैमो से इसे इंपोर्ट किया है। मैंने इसमें इसका एक स्वैगर वॉक है, बट ये स्वैगर वॉक में मैंने बदलाव किए हैं इंपोर्ट करने से पहले। तो वो बदलाव ये है कि ये थोड़े से और स्वैग, एंटिसिपेशंस और मूवमेंट और जेस्चर के साथ है। अब इस मूवमेंट पर हमें वो टेस्ट करना है कि जो हम भीमसेन पर डालेंगे वो कैसे होगा। यानी अगर मैं यहाँ एक हार बनाऊँ, उसे इस मूवमेंट के साथ इनकॉर्पोरेट करूँ विथ अ स्पेसिफिक टेक्निक ऑफ रिगिंग ऑफ दैट नेकलेस, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सक्सेसफुल होगा वो एक्सपेरिमेंट
कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा, क्या स्टेप्स होंगे। अगर हम यहाँ सही हुए तो हमें वहाँ भी सही होना पड़ेगा, लेकिन कुछ स्टेप्स है जो ये फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये वही चीज़ है, तो इस पर मैं अपने इम्प्लीमेंटेशन करने वाला हूँ। तो वैसे देखा जाए तो मैंने इसे 2 बार ऐसे कॉपी किया है और ये मुझे बताएगा कि साइड से कैसा दिखेगा, फ्रंट से कैसा दिखेगा एक साथ। वैसे मैं एक ही पर काम करने वाला हूँ, तो ये मैं नहीं रखूँगा इस वीडियो में। तो दूसरी चीज़ ये कि ये हम करेंगे क्या इस हार पे, मुझे इसे पॉज करना पड़ेगा। हाँ, इस हार पे मुझे ऐसा क्या करना है जो यहाँ रेस्ट भी हो, यहीं टिका रहे और इस बॉडी की मूवमेंट पर अपना मूवमेंट खुद ही जनरेट हो उसका। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सिमुलेशन जैसा काम है। तो वो है बॉडी, सॉफ्ट बॉडी सिमुलेशन। सॉफ्ट बॉडी सिमुलेशन ऐसी चीज़ है कि हमने ये मैश बनाया, हमने अपने मैश को एक पाथ पर कर्व मॉडिफायर से सेट किया और उसी कर्व मॉडिफायर के साथ हमने अपने मॉडल को कनेक्ट करने के बाद उस पर एक डमी मॉडल बनाया जिसे हम सॉफ्ट बॉडी कहेंगे। उनको भी, उस बॉडी को भी हमने मैश के साथ कनेक्ट कर लिया और फिर हमने अपने रिगिंग के ऐसे प्रोसेस किए जो सिमुलेट होंगे और उसके बाद फिर हम अपना मूवमेंट चेक कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस मैं अभी एक ज़बानी तौर पे दिखा रहा हूँ। मैं अगले वीडियो पे मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। यानी हम जब तक ये सक्सेसफुली ट्राई आउट नहीं कर देते तब तक हम इस भीमसेन कैरेक्टर पर हम उसे नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि हम डायरेक्टली खुशी खुशी ये कर ले कि हमें आ गया और फिर पता चला कि ये आगे चल के एरर खड़ा कर सकता है। तो हमें वो इश्यूज़ नहीं, अभी हम उसे एफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर ये कहें कि उस वक्त एफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये सोच समझ के करने वाली चीज़ें हैं, बट ये कारगर साबित हो रही हैं अभी भी, इसीलिए मुझे करना पड़ सकता है, मैं उसे बना सकता हूँ। वैसे देखा जाए तो और भी एलिमेंट है जो इस बॉडी पर झूलेंगे, खास करके जनेऊ जो सबसे लंबा एलिमेंट है इसमें। इससे लंबा है केश जो हमने अभी तक बनाया नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी ज़रूरत है, बाद में कर सकते हैं। सब सही होगा तो उसे भी जोड़ देंगे। तो ये चीज़ें सुधारनी है, ये चीज़ें बनानी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप नेक्स्ट वीडियो को भी देखें, मैं उसे भी तैयार करूँगा और हम उस पर छोटे से नेकलेस का एक्सपेरिमेंट यहाँ करेंगे और हम 2 तरीके के नेकलेस बनाएंगे, 3 तरीके के बनाएंगे, क्योंकि हमें तीनों की ज़रूरत है। कौन सी? एक ये गले की मोतियों की माला, मोतियों से कवर्ड जनेऊ और ये गोल्डन हार जो ऐसे मेटल पीसेस को लटका कर बनाया हुआ है। ये तीनों एलिमेंट यहाँ भी बनाकर देखेंगे, हमें बनाना पड़ेगा, वो बनाकर देखेंगे और उसे टेस्ट करेंगे। वरना हम अपने सारे काम जो भी कर रहे हैं, जो भी इस भीमसेन पर कर रहे हैं, वो यहाँ आकर अटक जाएंगे। तो मैं इसे सॉल्व करना चाहता हूँ। मैं भी ये चीज़ ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि ये मैं पहली बार कर रहा हूँ, शायद बहुत पहले किया होगा, लेकिन मैं भीमसेन के कैरेक्टर के हिसाब से देखूँ तो मुझे लग रहा है कि मैंने अब तक कभी किसी और कैरेक्टर पे या कभी किसी और कंडीशन या प्रोजेक्ट में ट्राई नहीं किया। तो मैं चाहता हूँ कि ये ट्राई करूँ और मेरे अंदर से आर्टिस्टिक आवाज़ें यही बता रही है कि एक बार ये ज़रूर ट्राई करें, ये शायद काम करेगा। डर मुझे इस बात का लग रहा है कि ये सिमुलेशन है, तो शायद हैवी एनिमेशन हो सकता है या लोडेड सीन फील होगा, यानी हैवी लगेगा, जर्की लगेगा, आई एम नॉट श्योर। तो वही चीज़ें टेस्ट करनी है। तो अगर हम यही डमीज़ यहाँ भी बनाएं और फिर उस पर काम करें और फिर सीखें कि ये कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, तो बहुत अच्छा होगा।
कुछ वीडियोस हम इसके साथ अब करेंगे। तो ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप भी तैयार रहें, अगर चाहें तो आप साइमल्टेनियसली इस वीडियो की तरह आप भी अपने किसी कैरेक्टर का एक डमी लीजिए और उस पर सीन साइमल्टेनियसली साथ में ट्राई कर सकते हैं। तो फिर से एक रिकैप बता दूं कि हमने काफ़ी सारा काम किया। हमने बॉडी बनाई, हमने ये कंसेप्ट बनाया, बॉडी क्रिएट की, बॉडी पर जो ऑर्नामेंट्स और क्लोथ और बाकी सारी चीज़ें वो बनाई, उससे कनेक्ट किया, रिग किया, और अब रिगिंग और जारी है। सबसे टफ काम, सबसे लंबा सीक्वेंस था हमारा हेयर रिग का, जो हमने ट्राई किया और सक्सेसफुली हम यहाँ तक तो पहुँच गए। अब वो आगे एनिमेशन में कैसा रिज़ल्ट दे रहा है वो हमें अभी तक नहीं पता। शायद हम कुछ ट्विकिंग वैल्यूज़ को चेंज करके उसे सुधार सकते हैं, लेकिन हमें पूरा रिग सुधारना नहीं पड़ेगा अभी के लिए। बट ये हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट, ये आपका बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि आप भी मेरे साथ इस काम तक पहुँचे हैं। अगर आपने अपने कैरेक्टर पर इतना काम भी कर लिया या इतना काम भी कर लिया जो मैंने किया है, तो मेरा आपके लिए ये वीडियो बनाना सबसे ज़्यादा सफल होगा। दैट इज़ माई गिफ्ट, दैट इज़ माई रिवॉर्ड। सो आप देखते रहिए त्रिविमा स्टूडियो के सारे वीडियोस, बार बार देखिए, औरों को शेयर करें। अगर आपको लगे कि आपके साथ कोई और ऐसे आर्टिस्ट है जिनको ये सीखना चाहिए, शेयर करें, उन्हें समझाएं, उन्हें वीडियो देखने के लिए एंकरेज करें, खुद अपने आप को ऐसे काम करने के लिए एंकरेज करें। और अगर कोई हेल्प चाहिए इस रिलेटेड, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की। आप मुझे कमेंट में रिक्वेस्ट तो नहीं, मैं कहूँगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन करें, पूछे, बात करें। मैं 101%, मोर देन 200% मैं ट्राई करूँगा कि आपके सवालों के जवाब ढूंढ सकूँ और आपको और आसानी से उसे बता सकूँ। तो यही था आज का वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।